सवाल मेरा यह है जो पूरा देश जानना चाहता है, आपको आम पसंद है और आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर? जी मुझे आम पसंद है और मैं आम मज़े से खाता हूँ। और वैसे सुधीर जी मुझे एक बात बताइए, आपके शो का नाम है सीधी बात, फिर आप घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हैं? नहीं मैंने सीधा पूछा। ये सीधा नहीं पूछा आपने पूछना चाहा कि ये जो प्रश्न मैंने हमारे प्रधानमंत्री जी से किया था इसको आपने घुमा के पूछा है। आप ये भी पूछ सकते थे कि आपने ये प्रश्न क्यों किया था, ऐसा प्रश्न किया था, आपने ये घुमा के बोला है। पर सीधी बात आपके दिल तक गई है? नहीं, दिल तक तो गई नहीं, दिमाग तक गई है। दिमाग से सीधे बात मैंने आपसे कही है, लेकिन हाँ जी मैं मजे से खाता हूँ आम। तो आप अब मेरे सवाल का भाव तो आप समझ ही गए हैं। जब प्रधानमंत्री के साथ आपने बड़ा आइकॉनिक इंटरव्यू किया था जिसकी सब जगह चर्चा हुई थी, और आपने इंटरव्यू की शुरुआत ही इससे की कि आप आम खाते हैं, कैसे खाते हैं, चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, और लोगों ने उसके बारे में बड़ी चर्चाएं की थी। जब मैं उधर गया था तो मैं एक साधारण, मेरे दिमाग में उस वक्त मैंगो का सीजन था, मैंने कुछ प्रश्न थे जो मैंने ऐसे पूछे, आप घड़ी ऐसे क्यों देखते हो, हाउ डू यू लाइक मैंगोज, आप पैसे जो आपको मिलते हैं वो आप अपनी माँ को देते हो। मैंने जो प्रश्न एक नॉर्मल कॉमन पर्सन वुड लाइक टू आस्क समबडी ही एडमायर्स एंड अडोर्स, मैंने वही किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये प्रश्न सही जाएगा या गलत जाएगा, जो मेरे दिल में दिमाग में आया। एंड सच कहें तो उन्होंने भी, किसी ने ये नहीं कहा, ना पीएमओ के ऑफिस से किसी ने ये कहा था नहीं आप ये नहीं पूछ सकते हो, ये पूछ सकते हो। आइए बात करिए, जो आपके दिल में मन में आता है आप बात करिए। मैंने किया और ऐसा तो कुछ था नहीं बहुत। ये जो इंटरव्यू आपने लिया था चुनाव से ठीक पहले लिया था, बड़ा आइकॉनिक, और ये इंटरव्यू एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। तो ये इंटरव्यू करने से पहले आपने सोचा था, आपको कोई टेंशन थी, वैसी टेंशन थी जैसे पिक्चर रिलीज होने से पहले होती है, भाई देश का प्रधानमंत्री आपके सामने आके ठीक बैठ जाए और अब आपको 1 घंटे तक उनसे बात करनी है, क्या बात करेंगे? मैं वही कह रहा हूं ना सुधीर जी, मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं मतलब जो दिल में आया, जैसे जैसे दिल में आया मैं उनसे पूछता गया। मैंने ये सोच लिया था अपने दिमाग में कि मेरे सामने कोई कैमरा नहीं है, मैंने वही पूछना जो दिल में आना है। यहां तक कि मुझे अभी भी याद है, मैं व्हाइट शर्ट और पिंक पैंट पहन के गया था, तो मुझे कहा गया था, किसी ने कहा था कि यार तू पिंक पैंट पहन के आ गया है प्रधानमंत्री जी के, मतलब कोई ऐसी बात है, उनको कोई नफरत है इस कलर से? हाँ, तो नहीं ऐसा नहीं। फिर बोला क्या हो गया इसमें, मैंने पिंक पैंट पहना हुआ है, इट्स अ लवली कलर, इट्स अ ब्यूटीफुल कलर, एंड आई एम कमिंग एंड वेयरिंग इट, टॉकिंग टू हिम, एंड ही वाज सो नाइस, एडमायरेबल, अडोरेबल, ही स्पोक हिज हार्ट आउट। मतलब मैं आपको बताऊं कि उस वक्त मुझे और महसूस हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री के ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का उनका। मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे एक चुटकुला भी सुनाया, सेंस ऑफ ह्यूमर है कि, और हर बात में उनके सेंस ऑफ ह्यूमर आता है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी उनकी बात। ये तो 2019 की बात है, अब हम 2023 में आज के दिन पर आते हैं। 2023 में आज के दिन स्थिति यह है कि बॉलीवुड में एक अकाल सा पड़ा हुआ है, फिल्में चल नहीं रही हैं, आपकी भी बहुत सारी फिल्में नहीं चली हैं, तो अभी इस समय आप क्या सोच रहे हैं? सी, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। मेरे करियर में एक वक्त था जब मेरी 16 फिल्में नहीं चली थी एक साथ, फिर एक वक्त था जब मेरी 8-9 फिल्में नहीं चली, अब है करीबन 3-4 फिल्में नहीं चली हैं। तो जो बात होती है वो होती है कि ये आपकी खुद की गलतियों की वजह से होती है कि नहीं, कोई फिल्म का ना चलना, ऑडियंस हैव चेंज, आपको बदलना पड़ेगा, आपको रीवर्क करना पड़ेगा अपने आप को डिसमेंटल करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग योरसेल्फ अगेन बिकॉज द ऑडियंस रिक्वायर्स टू सी समथिंग एल्स, एंड इट इज अ ग्रेट अलार्म बटन, एक कमाल का अलार्म बटन है जो बजता है जब आपकी फिल्म फ्लॉप होती है, आपकी 3-4 फिल्में फ्लॉप होती है, एक अलार्म बटन होता है कि आपको अपने आप को चेंज करने का वक्त आ गया। तो वो मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश ही कर सकता हूँ बस, और क्या कर सकता हूँ। एक बार हम आपकी जो मेंटल जर्नी है उससे भी हम एक बार चाहेंगे कि गुजर के देखें। आपको आदत थी जब आपकी फिल्म फ्राइडे को रिलीज होती थी, पहला शो सुपरहिट, शाम तक 20-30 करोड़ कर लिया, फिर अगले दिन और 20-30 करोड़ कर लिया, गुड न्यूज, चारों तरफ से गुड न्यूज ही गुड न्यूज। ये आदत सी पड़ गई थी आपकी, लगातार एक लाइन से फिल्में हिट हो रही थी। फिर पहली फिल्म एक आई जिसमें आपको लगा कि नहीं वैसा रिएक्शन नहीं आ रहा,
ये तो थोड़ी सी डाउन है। फिर आपको शायद शुरू में यकीन नहीं हुआ होगा, फिर दूसरी फिल्म आई, फिर उसका भी ऐसा ही हुआ, फिर तीसरी फिल्म आई, फिर उसका भी ऐसा ही हुआ। सो उस जर्नी के बारे में बताइए, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? क्या कभी ऐसा हुआ आपको कि जब आपको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यकीन नहीं। मैंने जैसे कहा आपको, मैं इससे गुजर चुका हूं। एंड ये मेरी कहानी नहीं, हर एक की जिंदगी की कहानी है। ये आपकी भी जिंदगी की कहानी होगी कि आपका हर शो चलता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे शो चलने बंद हो जाएंगे, फ्लॉप होने तो लगेंगे, नहीं, ये सबकी जिंदगी की कहानी है। क्योंकि एक नेचर है, नेचुरल एस्पेक्ट है कि हर दिन के बाद रात को आना है, और हर रात के बाद फिर सुबह आना है, फिर सुबह के बाद फिर रात आनी है। ऐसे नेचर चलता है। हर एक का बिजनेस, हर बिजनेस हिट नहीं होता, हर क्रिकेटर सेंचुरी नहीं मारता। 2-3 साल मैंने देखा, कई लोग डक पे उड़ जाते हैं, कई लोग 2 या 3 स्कोरी बनाते हैं, होता है। That is the time when the person needs to, even a cricketer needs to think, and he needs to change himself. The only thing I want to tell people is stop blaming anyone. Don't blame the audience. Don't blame anyone. The blame is you. It is me. It is my fault. तो आप भी ये पूरा ब्लेम आप कह रहे हैं कि ये आपकी गलती थी, ये मेरी गलती। और आप स्वीकार करते हैं? ये हमें 100% इसको मैं मानता हूं, क्योंकि आपकी फिल्म ना चलना इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑडियंस और नॉट बिकॉज ऑफ any other thing. It is because of you have selected, or maybe you have not given the right ingredients in that film. So आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसा भी आपने कहा, आपका 32 साल का इतना लंबा करियर है, और आपने भी कहा कि 2-3 फेज आपके ऐसे आए जब आपकी फिल्में नहीं चली, लेकिन हर बार आपने अपने आप को री इन्वेंट किया है, हर बार आपने अपना एक गियर शिफ्ट किया है जी। इस बार आप कैसे अपने आप को री इन्वेंट करने के बारे में सोच रहे हैं? कई बार होता है, जब मैं पहले फिल्में करता था जिसमें कॉमेडी एक्शन रहता था, लोग कहते थे यार यू शुड डू मीनिंगफुल सिनेमा, एंड तब मैंने, और मेरा मन भी था, तब तक मैंने अपनी खुद की कंपनी भी शुरू कर ली थी, केप ऑफ गुड फिल्म्स। उसके अंदर मैं जितनी भी मैंने फिल्में बनाई, सारी सोशल फिल्में बनाई हैं, चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, पैडमैन हो, एयरलिफ्ट हो, बहुत सारी ऐसे करीबन 18-20 फिल्में बनाई हैं मैंने। तो मैंने अपने आप को चेंज उस हिसाब से किया। अपने फैंस और अपने ऑडियंस के सोशल मीडिया पे उनका जो कमेंट्स आते हैं वो पढ़ता हूँ, समझता हूँ। वो चाहते हैं कि मैं फिर एक्शन मूवीज में आऊँ, मैं फिर बहुत सारी कॉमेडीज फिल्में करूँ, तो करूँगा। भाई इस बॉलीवुड के जो असली खिलाड़ी हैं वो तो आप ही हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, और हो सकता है लोग आपको उसी तरह के रोल्स में पसंद करते हैं। यू आर द फिटेस्ट एक्टर इन दिस इंडस्ट्री, तो उस वो फिटनेस जो है वो तो एक्शन में ही दिखाई देगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आदमी एक चीज कितनी बार कर सकता है, एक्शन भी कितनी बार कर लेगा। वर यू बोर्ड ऑफ डूइंग एक्शन? नो, आई वाज नॉट बोर्ड, ऑडियंस वाज गेटिंग, because they also want their actor, the fans want their person to, their idol to change, to do different. Now it is time for me to change. I think, I presume my fans and audience wants me to change, wants me to come back to action, to come back to comedy, come back to entertainment point of view. तो वो मैं चेंज करूंगा। इतने सारे घंटे लगाने के बाद 2 मिनट की फुटेज निकलती है, और फिर ये करते करते आप 2-2.5 घंटे की फिल्म बनाते हैं, और उस फिल्म को देखने के बाद कुछ ही मिनटों में कोई कह देता है कि यार मजा नहीं आया। हाउ डू यू फील दैट टाइम? यू फील बैड अबाउट इट, यू फील यार बड़ी मेहनत गई है, बट एट द सेम टाइम यू रिस्पेक्ट द पर्सन जो आदमी कह रहा है। हो सकता है वाकई में मजा नहीं आया, वो भी तो अपने 300 रुपए दे रहा है फिल्म देखने के लिए, उसको वही मजा नहीं आया। Maybe he wants to, he is asking for more. Maybe he wants something bigger. Maybe he wants to experience something different. तो ये सब सोचने के बाद you have to try and do other films. जब आप अपना करियर शुरू कर रहे थे, या मे बी जब आपने शुरू नहीं भी किया होगा, उस समय आपकी सबसे बड़ी तमन्ना, एम्बिशन का जो जिसको कहते हैं ना जेनिथ, वो क्या सोचा था आपने कि इतने पैसे में कमा लूं तो बहुत, मतलब बहुत हो जाए, तो इतनी फिल्म? जेनिथ का पूरा मतलब समझा भाई, हमारी इतनी अंग्रेजी ठीक नहीं है। फिर आई एम श्योर ये तेरे को भी किसी ने दिया होगा लिख के
तेरी भी इतनी अंग्रेजी में, जहां तक मैं जानता हूँ तेरी भी इतनी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। हाँ, किसी से लिखवाया है? हमें अच्छा शब्द है, ज़ेनिथ। नहीं ज़ेनिथ, हमें जीनत अमान तक पता है, लेकिन ज़ेनिथ का तू मतलब समझा मैं कि क्या है। अच्छा, मैं थोड़ा अंग्रेजी का ज्ञानी बन जाता हूँ। जेनिथ का मतलब ये है कि आपका मतलब आपकी जो एम्बिशन की जो पीक होगी, वो आपने क्या सोचा था कि भाई मैं इतना पैसा कमा लूं तो मेरे लिए बस हो जाएगा, मैं ये बन जाऊं तो मेरे लिए बस मैं मजा ही आ जाए। याद है मुझे, मेरे फादर अकाउंटेंट थे यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ में, उससे पहले आर्मी में थे। हमें तो जब लोखंडवाला में घर लेना था तो 2.5 लाख का घर बुक किया था। तब कैसे ना कैसे करीब घर में सवा लाख पड़े थे, मतलब बैंक में, वो तो भर दिया। फिर बैंक से लोन लेके तब लिया था घर। तो हम वहाँ से मैं आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तब जब मैं फिल्मों में आया तो मैंने सोचा कि यार, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर सोचा था कि यार इतने पैसे आ जाएं। तो डैडी के साथ बैठ के पूछा, डैडी अगर एक बात बताओ, 10 करोड़ अगर जमा हो गए तो महीने के कितने मिलेंगे? तो डैडी ने उस वक्त 13% था तो कहा था कि 1,30,000 महीने का मिलेगा। बस कहा ये यहां तक जाना है मुझे, 1,30,000 महीने का मिल जाए, उससे बढ़िया बात क्या। फिर करते 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 करते, वैसे तो बड़ा टाइम लग गया 10 करोड़ कमाने में, मुझे करीबन 12 साल लग गए, क्योंकि मेरी तो पहली फिल्म की 4 फिल्मों की आमदनी 50,000 थी। आपने जो पहली फिल्म की थी उसमें कितने पैसे मिले? 50,000 मिले थे बस। हाँ। उसके बाद अगली फिल्म भी मुझे कितने 75 मिले थे। फिर करते करते तो 10 साल तक तो मेरी आमदनी कुछ 18 या 20 लाख तक पहुंची थी, 10 साल तक। फिर उसके बाद करते करते कमाई तो अभी हुई है, 10-12 साल पहले हुई है, वरना तो इतने पैसे नहीं मिलते थे। तो जो आपके जो पहले 50,000 थे जो पहली फिल्म में मिले आपको, प्रमोद चक्रवर्ती ने दिए होंगे? जी, है ना? तो उसका क्या किया आपने? वो डैडी को आके दे दिए थे, सारे पैसे डैडी संभालते थे। डैडी अकाउंटेंट थे, उनको सब पता था। फिर एक दिन पता क्या हुआ, 10 करोड़ हो गए, शांति मिल गई थी। फिर एक दिन ना, मुझे अभी भी याद है, एकता कपूर की एक न्यूज आई थी कि जितेंद्र साहब और एकता कपूर ने 100 करोड़ की एफडी ली है। तो ध्यान से सुनेगा ना, या तो तू गूगल करेगा तो ये बहुत बड़ी न्यूज थी कि एकता कपूर और जितेंद्र जी ने 100 करोड़ की एफडी ली है। तो फिर वापस मैं डैडी का, डैडी बताओ ना अब इनको कितना मिलेगा महीने का? और उस वक्त थे 11% इंटरेस्ट रेट। तो बोले बेटा इनको मिलेगा 1 करोड़ 10 लाख या 11 करोड़, ऐसे कुछ कैलकुलेट करना। 11 करोड़ साल के हुए ना, यानी 11 साल के नहीं, मतलब 1 करोड़ 10 लाख रुपए महीने के। 1 करोड़। फिर मैंने अपने मन में सोचा अब 100 करोड़ कमाते हैं। मेहनत की, बहुत मेहनत की, करते करते वहां तक भी पहुंच गए। मैं क्या मतलब ये कहना चाहता हूं कि आदमी की जो फितरत है, जो वो ही वांट्स टू ऑलवेज चैलेंज हिमसेल्फ, एंड इट इज गुड दैट यू चैलेंज योरसेल्फ एंड यू ट्राई टू डू मोर वर्क। कई लोग हैं मेरे पास आते हैं, कहते हैं यार आप इतना काम क्यों करते हो? और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आपको नहीं लगता लोगों को ये कहना चाहिए कि तू काम क्यों नहीं करता है, तू नालायक है? इस पे कंप्लेन होता है या इस पे कंप्लेन होता है कि तू कितना काम क्यों करता है? आपके बारे में बहुत कहा जाता है कि शूटिंग करते ही रहते हो आप। नहीं, आप साल में 4 फिल्में करते हो लगातार। सुधीर जी, मैं शूटिंग नहीं, मैं छुट्टी भी बहुत लेता हूँ। करीबन 100 दिन मेरी छुट्टी की है। एक पूरा 1.25 महीना तो मेरा 20 बच्चों के हाथ मैं घूमने निकल जाता हूँ। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है लोगों को। मैं 4 फिल्में करता हूँ और मैं ऑनेस्टली काम करता हूं, और लेकिन मैं वो 4 फिल्म जो है मेरी, जो मैं सही वक्त पे आता हूं, मैं काम करता हूं। मैं वैनिटी वैन में नहीं जाके बैठ जाता। शॉटों के बीच में मैं बाजू में बैठा होता हूं। आप मेरे प्रोड्यूसरों से पूछ सकते हो, मैं बाजू में बैठा रहता हूं, कैमरा के बाजू में ही बैठा रहता हूं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं कदर करता हूं। मैं आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम एंड आई डू इट।
And that is how movies are made quickly. And because I understand the fact एक प्रोड्यूसर अपने पैसे लगाता है, I respect that money and I respect his time also. आपके पैसे वाली चीज को भी मैं थोड़ी देर और पकड़ के रखना चाहता हूँ। पकड़ो भाई आप। हाँ, आपके पैसे में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है और लोग कहते हैं बहुत पैसा आप कमाते हो। तो मैंने आज निकाला तो लगभग जो हमने पूरा कैलकुलेशन किया वो आपने अपने करियर में लगभग 2500 से 3000 करोड़ रुपए आपने अभी तक आप कमा चुके हो। अब देखिए, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड सेलेब्स की जो लिस्ट है उसमें 2020 में आपने 356 करोड़ कमाए, 2019 में 532 करोड़, 2018 में 331 करोड़, 2017 में 290 करोड़, 16 में 258 करोड़, 2015 में 266 करोड़। ये सब मिला जुला के आपका 2,500-3 हजार करोड़ अब आप कमा चुके हो। जहां आप कह रहे थे कि मैंने 10 करोड़ भी अगर मैंने कमा लिए तो मजा आ जाएगा। तो अब यहां आकर अभी आपको और पैसा कमाने की इच्छा होती है या आपको लगता है कि बस यही आपने पता किया, ये नहीं पता किया इसमें टैक्स मैंने कितना भरा है। इसका दूसरा हिस्सा भी है। पहले मैंने सोचा ये पूछ लेता हूं। चलो पहले पूरा पढ़ लो ना फिर, ताकि ऑडियंस को पता तो चले कि आपने होमवर्क आधा तो ना सुनाओ ना, पूरा सुनाओ ना फिर आपने क्या क्या और पता किया। तो ये तो आपकी कमाई हो गई। ठीक है, अब मैंने आपका इनकम टैक्स और जो आप टैक्स भरते हो वो भी मैंने निकाला, इसलिए अधूरा काम करके नहीं आऊंगा। इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी सारा निकाल के लाया हूं। अब आपको बताता हूं, देखिए 5 साल में आपने 625 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिया है। 625 ही हमने लगा लिया, और जीएसटी और सर्विस टैक्स आपने जो भरा है वो है 200 करोड़। ये 200 और मैं डाल देता हूं, ये आपका हो गया 825 करोड़ रुपए आपने टैक्स दिया है। बहुत बड़ी बात है ये इतना टैक्स भरना। और आपको इनकम टैक्स वालों ने कई बार सर्टिफिकेट भी दिया है, इनाम भी दिया है। इनकम टैक्स वाले वैसे तो कभी किसी की तारीफ करते नहीं है। मुझे लगता है देश में आप उन गिने चुने लोगों में से होंगे जिनके इनकम टैक्स वाले भी तारीफ कर देते हैं। नहीं, दैट इज वेरी, बिकॉज देखिए आप अपना टैक्स भरोगे तो वो बात करेंगे ही, वो देंगे ही आपको। एंड इट फील्स वेरी नाइस। आई फील, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक अकाउंटेंट का लड़का अपने टैक्सेस बराबर देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को डैडी यही सिखा के गए थे कि बेटा टैक्स अपना अच्छी तरह भरते रहना। मैं नहीं चाहता कि घर पे कोई आए ये पूछने कि भाई कहीं माल छुपा रखा है। मैं नहीं चाहता ये सब हो। मैं जिंदगी बहुत सुकून से जीना चाहता हूँ। मैं नींद से मतलब मेरे सुकून से नींद में सोना चाहता हूँ। मैं 8 घंटे की नींद मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। काम से भी ज़्यादा मायने मेरी हेल्थ और मेरी नींद है और मेरा परिवार है। उसके बाद काम आता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है मेरे लिए। तो नींद अच्छी आती है आपको? नींद 8-8 घंटे की नींद आती है। शुरू में आपने कहा था आप जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री अपने पैसे का क्या करते हैं जो उन्हें सैलरी मिलती है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं आप ये 3000 करोड़ का क्या करते हैं? इसमें आपने टैक्स तो निकाल दिया, उसको कम तो करो। 825 करोड़ हमने निकाल वो लिया। कम कौन करेगा? चलिए बाकी बचे 2200 करोड़ क्या करते हैं वो भी मैं निकाल के लाया हूं। लेकिन आपसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इतना पैसा जिसके पास होता है बैंक में, प्रॉपर्टी में, या एसेट्स जिसके पास इतने होते हैं, व्हाट इज दैट माइंड स्टेट ऑफ माइंड? देखिए पैसा कमाना अलग है, ये मुझे पता है। चलो बैंक में पड़ा है, मैंने जो भी कमाया ईमानदारी से और मेहनत करके कमाया और इसके ऊपर टैक्स भर के कमाया। ठीक है ना? आप चाहे कोई कुछ भी बोल ले, मैं जिंदगी में खाना तो वही मुझे इतना सही है। आपको बताऊं, मैं खाने का भी ज्यादा शौकीन नहीं रखता। मैं खाने का इतना मुझे शौक नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था तो वो मैंने अपने दिमाग में डाल ली बात कि खाना खाओ तो जितना आपके ये पाम में खाना आता है उतना खाया करो, उससे ज्यादा खाने की, उससे ज्यादा पेट को जरूरत नहीं है। फिर 6:30 बजे तो मैं पहले से ही खाते आया हूं। तो पैसा कमाना ये नहीं है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं पैसे को रखा हुआ है, किसी को ज़रूरत होती है मैं दे देता हूँ, जो जेन्युइन हो। बहुत सारी चीज़ें हैं मैं करता रहता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ये कहोगे कि मैं पैसे के पीछे भागता हूँ, वो गलत है। आप डोनेशन भी बहुत करते हैं, चैरिटी बहुत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है। जब से ये इंटरव्यू शुरू किया है, ये तीसरी या चौथी बात आपने ऐसी कही है जिससे ऐसा लगता है कि अभी मैं स्वामी अक्षय कुमार से बात कर रहा हूँ, संत अक्षय कुमार। नहीं सुधीर जी, गलत है। मैंने जितनी भी बातें की हैं, आप भी जब बच्चे थे तो आप भी यही करते थे।
आप भी जल्दी खाना खाते थे, आपके भी पिताजी माताजी यही कहेंगे बेटा सो जाओ, सुबह जाना है, स्कूल जाना है। सुबह आप भी जल्दी उठ के पढ़ते थे, ब्रेकफास्ट करते थे। ये आपने अपनी आदतें बिगाड़ी होंगी। आज आप 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं। तो फिर आप मेरे बारे में भी रिसर्च करके आए हैं? नहीं, मैं आपको जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम अपनी आदतें खुद खराब कर देते हैं, वरना एक्चुअल लाइफ जो है, जो हमारे माँ बाप ने हमको बचपन से सिखाया, वैसे ही रखनी चाहिए। पर आर यू मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी? No. लगता है कभी आपको? मैं स्पिरिचुअलिटी नहीं, क्योंकि देखिए जब आदमी सब कुछ अचीव कर लेता है जो उसने सोचा होता है ना, उसके बाद फिर उसको अध्यात्म की तरफ रुचि हो जाती है। सी आई एम अ वेरी फाउंड बिलीवर। मतलब मुझे है ना, जैसे कि मैं अभी टाइगर श्रॉफ के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है उसके साथ काम करके। बड़े सालों बाद मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिला जो मेरे जैसा है, मेरे से जैसा सोचता है। वो भी 9 बजे सो जाता है, वो भी सुबह उठता है, कसरत करता है। उसको मैंने देखा है, उसके चेहरे पे मैंने एक बात नोट की है। ठीक है, वो भी पैसे कमाता है, वो भी बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन एक फेस पे ना उसके तेज है, बहुत इनोसेंट तेज है। वो भी मतलब हमेशा हंसता रहता है। मैं यही चाहूंगा हमारी जो ऑडियंस है, या आपके जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, हमेशा हंसते रहो, चाहे थोड़ा पैसा हो। मैं जैसे मैं बता रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ये पैसे अपने आप आते गए। मैं तो आपको बताया 10-12 साल तक तो मेरे पास मेरी तनख्वाह ही हर फिल्म की करीबन 14 लाख 15 लाख होती थी, 18 लाख होती थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी जो दौलत है वो है आपकी खुशी। खुश रहना बहुत जरूरी है, जो कि मैं टाइगर के अंदर देखता हूँ, उस लड़के में देखता हूँ। अगला अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ में देखते हैं? मेरे से कई ऊंचा है वो लड़का। वो बहुत अच्छा है। वो मैं उसकी जितनी तारीफ करूं कम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लड़का। और ही हमेशा खेल कूद में रहता है, हमेशा काम के लिए, कभी भी कोई भी काम के लिए, कोई भी शॉट के लिए मना नहीं करता है, कुछ भी, हमेशा उधर सेट पे बैठा रहता है, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आप क्योंकि दोनों एक फिल्म में साथ में काम कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, अभी आपने एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी बिल्कुल ऐसा लगा जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को चिट्ठी लिख रहा है। उसमें आपने ये भी लिखा टाइगर को कि उसने फिजिकल एंड्योरेंस में एकदम आपको, ही पुट यू ऑन अ टेस्ट। मैं बोलता हूँ ना, बल्कि लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस लोगों से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, एक्सपीरियंस से लोगों से सीखना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन कभी कभी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे आ जाते हैं जो यंगस्टर्स रहते हैं, जो आपको सिखा के जाते हैं। एंड दिस इज माई टेस्ट टाइम। आई एम गेटिंग टू लर्न, आई हैव टू बी मोर फिटर, बिकॉज आई हैव टू वर्क विद हिम। कदम से कदम मिलाना है उसके साथ, एंड इट इज गुड। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम दैट कि वो मुझे उस चीज के अंदर लेके चल रहा है। अब हम आते हैं आपकी कमाई का दूसरे हिस्से पे आते हैं, और वो हिस्सा है आपका चैरिटी का, डोनेशन का। और जब मैं ये लिखने के लिए बैठा तो कई पन्ने भर गए। देखिए 2023 में आपने 15 लाख रुपए दिए दिल्ली में किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी। 50 लाख रुपए आर्टिस्ट को दिए कोविड पैंडेमिक के दौरान। 45 लाख रुपए सेंटा को दिए डेली वेज के वर्कर्स के लिए। 2 करोड़ रुपए आपने मुंबई पुलिस फाउंडेशन में दिए। 3 करोड़ बीएमसी को दे दिए। और पीएम केयर्स फंड में आपने, जब कोरोना वायरस के दौरान बना था, 25 करोड़ रुपए आपने एक ही साथ निकाल दिए। और ये पूरा देखिए, 1 करोड़ चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, पुलवामा में 5 करोड़, 9 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ फॉर चेन्नई फ्लड रिलीफ। कुल मिला के मैं ये भी देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब तक अगर मैं सारा ये जोड़ लूं तो अब लगभग 125 करोड़ रुपए आप डोनेशन में दे चुके हैं, चैरिटी कर चुके हैं 125 करोड़ की। ये आप किस भाव के साथ करते हैं? मैं कभी मतलब इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन किस भाव में, जिस मालिक ने इतना कुछ दे दिया है और कभी किसी के काम में आ सके, बस वही अच्छा लगता है। ये कभी नहीं सोचा मैं तेरे को सच्ची बताऊं, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा कि मेरे पास गाड़ियां भी होंगी, बंगले होंगे। मतलब आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट दिल से आती है ये बात। और कभी किसी के सेवा के लायक रहूं, मतलब
बस वो है। अभी क्या छोड़ना, आगे चलना। भारत के वीर, आपने एक बहुत बढ़िया आइडिया आपके दिमाग में था, और मुझे याद है जब हमारे जवान शहीद हुआ करते थे उस जमाने में, किसी को भी कभी कोई तकलीफ होती थी या हमारे जवान शहीद होते थे, तो आप सबसे पहले उनका एड्रेस मांगते थे कि भाई कहीं से इनका एड्रेस पता चले, और फिर आप पैसा भेज दिया करते थे। और भारत के वीर जैसा इनिशिएटिव आपने लिया, सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष मिलता है आपको कि आप इसी सोसाइटी से कमा रहे हैं और उसी को वापस दे भी रहे हैं। बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है इस चीज़ को कि मौका मिलता है कि हम सब कुछ देश के लिए कर सकें। देखिए, कभी कभी थोड़ा वो भी लगता है कि जैसे कि कभी कोई बोल देता है कनेडियन कुमार, ऐसे ही बोल देते हैं। हाँ ठीक है, मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट है, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ? कभी ये किसी को पता है? मैं जैसे आपको बताया था, मेरी 16 फिल्में 17 फिल्में नहीं चल रही थी। हर आदमी, हमारे देश के कई लोग यहाँ वहाँ जाते हैं काम करने, कोई दुबई चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई न्यूजीलैंड। ये तो नहीं कह सकते नहीं गए, सभी गए हुए हैं बाहर। मैंने भी सोचा भाई मेरी फिल्में नहीं चल रही तो आदमी को काम तो करना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था जो कनाडा में रहता था, उसने बोला यहाँ आके कर। मैंने अप्लाई किया, मुझे मिल गया, फिर मैंने वहाँ काम करना शुरू किया। मेरी बस 2 फिल्में रह गई थी रिलीज पे। वो इत्तेफाक की बात है सुधीर जी, वो चल गई, वो दोनों फिल्में अच्छी सुपरहिट चली गई। अब मैं रुक गया, फिर मेरे दोस्त ने बोला तूने नहीं चल रही है, वापस जा कर काम। फिर उसके बाद 2-4 और फिल्में मिल गई, फिर उसके बाद और फिर और चलता गया, और काम चलता गया। अब फिर वो मैं भूल गया कि मेरे पास पासपोर्ट था। पासपोर्ट है तो था। ये मैंने नहीं कभी सोचा कि मैं इसको पासपोर्ट को चेंज कर लूं। लेकिन हाँ, अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं पासपोर्ट में चेंज करवा रहा हूँ। जैसे ही मेरे को वो री-अनाउंस कनाडा से आ जाएगा। तो अब आप कनाडा की सिटीजनशिप छोड़कर वापस भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कभी, मेरे लिए देखिए भारत ही सब कुछ है। मेरे लिए जो कुछ कमाया, जो कुछ है, यहीं से लिया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिलता है इधर सब कुछ देने का। पर ये बताइए कि वही बुरा लगता है जब लोग बिना जाने कुछ कह देते हैं। तो ठीक है, ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आप इतना करते हैं। चेन्नई में बाढ़ आए तो पैसा देते हैं, असम में बाढ़ आए किसी का इलाज कराना है, किसी का कुछ करना है, कितना आपने सब कुछ किया एक अच्छे नागरिक की तरह। पर इसी देश के लोग जब कभी आपको कनाडा कुमार कहने लगते हैं, कभी आपकी फिल्म को ही बॉयकॉट करने की बात करने लगते हैं, जब दर्शक बनते हैं तो इतने रूथलेस बन जाते हैं कि नहीं जी हमें नहीं देखनी आपकी फिल्म, तब आपको कैसा लगता है? कुछ नहीं, देखिए जनता है, इनको बोलने का सब हक है। इनकी हर बात सर आंखों पर। See, at the end of the day, my job is to satisfy and give them entertainment and give them happiness. वो मैं करता रहूंगा, काम नहीं छोड़ूंगा, काम करता रहूंगा। See? अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन शुरू हुए हैं बॉलीवुड के। अभी शाहरुख खान की फिल्म आई पठान, उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि सुपरहिट हो गई और उसने जो इतना बड़ा अकाल पड़ा हुआ था बॉलीवुड में उसको तोड़ दिया उस फिल्म ने। आपने वो फिल्म देखी है और इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप भी बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे मित्र शाहरुख खान जी की फिल्म रिलीज हुई, फिल्म इतनी चली, एंड यू फील गुड क्योंकि पैसा आता है इंडस्ट्री के अंदर, इट सर्कुलेट्स एंड देन हमें मौका मिलता है। मैं तो कहता हूँ हर एक की फिल्म चलेगी तो और बड़ी होती जाएगी और हम और बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। बहुत अच्छा लगा जब शाहरुख की फिल्म चली। अक्षय, आज आपके पास नाम है, शोहरत है, बंगला है, गाड़ी है, ये बड़ा मशहूर पहले डायलॉग भी था, और मेरे पास माँ भी है, लेकिन अब आपके पास माँ नहीं है। ये सब तो है। मैंने एक चीज और भी नोट की, जब से यू आर वेरी अटैच टू योर मदर, और जब से आपकी मदर गई हैं तभी से आपकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई है। जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो जिंदगी में माँ का होना, माँ का और पिता का होना बहुत ज़रूरी है, खास करके माँ का तो। एंड बिल्कुल आपने बिल्कुल बात सही पकड़ी है कि सिंस आई लॉस्ट माई मदर थिंग्स हैव चेंज्ड इन माई लाइफ।
But nevertheless, but I know she is उन्होंने मेरी हमेशा पीठ संभाल के रखी है। उनका हाथ हमेशा मेरे सर पर है, मेरी पीठ पर है। आप तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा अटैच थे। उनके जाने के बाद क्या बदलाव आया जीवन में? आप कह रहे कि सब कुछ बदल गया। आई एम स्टिल, मतलब मैं अभी भी उस टर्म पे नहीं आया हूं दैट आई हैव लॉस्ट माई मदर। क्या ना, कभी कभी होता है कि आप कोई हादसा हो जाता है आपकी जिंदगी में, बट यू स्टिल डोंट वांट टू बिलीव इट। मैं कई बार होता है कि मेरे दिमाग में चलता है ये कि माई मदर इज वेटिंग एंड आई कैनॉट टेक द फैक्ट दैट शी जिंदगी से माँ का चले जाना ना, खत्म हो जाता है सब कुछ। जब आपकी माँ की मृत्यु हुई थी तो ये तो मेरा खुद का अनुभव है और मैंने खुद ये बात महसूस की कि आप उस समय बहुत शोक में नहीं जाना चाहते थे और आप काफी समय तक डिनायल मूड में थे। मुझे याद है, वो दिन भी मुझे याद है, उसके अगले दिन का दिन भी याद है, उससे अगले दिन भी याद है। आई फाउंड यू इन अ डिनायल मूड, जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और कई बार, मैं कभी आपसे कहा नहीं, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता था कि यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड नॉट टू बिलीव दैट दिस हैज हैपेंड। आई स्टिल बिलीव कि ऐसा नहीं हुआ है, स्टिल कैनॉट कम टू टर्म्स। और ये मेरा ही नहीं, ये सभी बेटों का यही हाल होता है, जब साया निकल जाता है तो ऐसा कोई, मतलब वन ऑफ द पेरेंट्स का साया होना बहुत जरूरी है। दोनों का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट दैट्स इट। आपके इस दौर में अगर वो होती तो क्या कहती हैं आपको? ऐसे दौरों में कई बार, मतलब जैसे मैं कहा कि मेरी कई फिल्में बार नहीं चली थी, उनकी एक बड़ी फेमस लाइन है, फिक्र नहीं कर पुत्र, बाबा जी तेरे नाल ने, मतलब भगवान शिव तेरे साथ है, उसी को लेके चलते हैं। तो वो जो पंक्तियां थी वो आपको वह शक्ति देती थी? अभी भी देती है, अभी भी वही लाइन है। That's it. बात करते हैं कभी आप उनसे? हाँ ठीक है। नहीं, मैं देख पा रहा हूँ, यू आर रियली रियली वेरी अटैच्ड टू हर। और काफी, आप शूटिंग से आते थे, सबसे पहले आप ऊपर जाते थे उनके फ्लोर पर और फिर उनके साथ बात करते थे, बताते थे कि क्या हुआ। हाँ है, ऐसे ही है यार। चलो आगे चल। आई एम रियली सॉरी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, मुद्दा बदलते हैं। आप अपनी आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। आपकी एक खास आइडियोलॉजी, लोग कहते हैं आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, भारत को प्यार करते हैं। लेकिन कनेडियन को मारूं। कभी आप ये सोचते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे, राजनीति में आएंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में देखिए प्यार बहुत मिलता है फैन से, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है। मैं फिलहाल तो यही कहूँगा, अभी तक मैंने सोचा नहीं है ना कभी मुझे, लेकिन ज़िंदगी में आगे कुछ चीज़ें हो जाती है ऐसे कि आपका सिचुएशन बदल जाता है। लेकिन अभी मैंने, अगर आप मुझे आज पूछोगे तो मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना। आपकी कुछ रुचि है, आप पॉलिटिक्स के जरिए, जरूरी नहीं है सिर्फ सत्ता पाने के लिए आए, बट कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए भी आप आ सकते हैं। ऐसा अभी तक मैंने सोचा नहीं है, मतलब इसके बारे में इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अभी तो सिर्फ फिल्में बनाना चाहता हूँ, फिल्मों के द्वारा, चाहे वो सोशल फिल्में हों, चाहे वो एंटरटेनिंग फिल्में हों, बस उसी को अपना वो रखना चाहता हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू कैरी ऑन वर्किंग। आप फैमिली में से आपके पिता और आपकी माँ दोनों अभी आपके साथ नहीं हैं।
अब फैमिली लाइफ जो है वो किन चीजों के आसपास रहती है आपकी? हाउ इज योर फैमिली लाइफ? हाउ डू यू लीड योर फैमिली लाइफ? क्या आपकी फैमिली भी वैसे ही सिर्फ फिल्मों की बातें करती है? लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली कैसी है? जो बड़े स्टार्स होते हैं इनकी फैमिली कैसी होती है? क्या बातें करते हैं आप? फिल्मों के बारे में तो बिल्कुल बातें नहीं होती हमारे घर में। बीवी है, फिल्म लाइन से रही है, बेटा भी बचपन से उसने ये देखा है। लेकिन ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, माय वाइफ बिल्कुल अलग है ये फिल्मों से। क्योंकि वैसे भी मेरी वाइफ ने कहा है कि शी नेवर वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। वो तो उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, अदरवाइज शी वांटेड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट नाउ शी इज मोर हैप्पी बिकॉज अब तो वो कॉलमनिस्ट लिखती है, पढ़ती हैं, किताबें लिखती हैं। बेटा है, उसको भी फिल्मों का ज्यादा शौक नहीं है, वो ही वॉन्ट्स टू बी इन फैशन डिजाइनिंग। क्या आपका बेटा फिल्मों में आएगा जैसे ज्यादातर बड़े स्टार्स के बच्चे फिल्मों में आ जाते हैं? मैंने कहा ना, उसको शौक नहीं है। उसने कभी भी ये जाहिर नहीं किया मुझे फिल्मों में आना। उसने यही जाहिर किया कि मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहता हूँ। ही वांट्स टू बी समथिंग इन फैशन डिजाइनिंग। पर देखिए, आपके परिवार की एक लेगेसी है। राजेश खन्ना साहब थे, फिर डिम्पल कपाड़िया, आपकी पत्नी द ग्रेट अक्षय कुमार। तो इस लेगेसी को आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे और आगे ले जाएं? नहीं, मैं यही चाहूंगा कि वो खुश रहे। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से उसको 4-5 फिल्में मिल जाएं। और वो कमाल की बात है सुधीर जी कि वो खुद भी नहीं चाहता। अब मैं बताऊं आपको कि हाल ही की बात है, उसे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है लंदन में, तो अभी उसको एडमिशन चाहिए। तो मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे कि बेटा, वो होता है ना, बोर्ड में लोग होते हैं, तो एक दो जन को हम जानते हैं, तो बेटा से बात कैटेगोरिकली ही टोल्ड मी कि डैडी, वहां अगर बात की और मुझे एडमिशन मिली, मैं कभी नहीं जाऊंगा और मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा। मुझे मालूम है उसको उस यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन फिर हाँ, मैंने वाइफ को कहा नहीं, बात नहीं करेंगे। अगर उसकी किस्मत में होगा तो उसको मिल जाएगा एडमिशन। तो वो उस ख्यालात का लड़का है। तो आप उसके लिए कभी ये अगर आप बोलोगे कि लेगेसी में आ जाए, नहीं, वो नहीं आएगा। ये भी कहा जाता है, इनफैक्ट जब आप प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने भी आपसे ये बात कही थी कि आपके परिवार में भी दो अलग अलग आइडियोलॉजी चलती हैं, दो विचारधारा चलती हैं, एक आपकी और एक आपकी पत्नी की। तो अभी भी वो क्लैश होता है या नाउ यू हैव सेटल्ड डाउन? नहीं, अब सेटल हो गया। क्लैश मतलब क्लैश नहीं है वो, इट इज उसकी आइडियोलॉजी मेरे से बिल्कुल अलग है, मेरी अलग है, उसकी सोच अलग है। बट आई रिस्पेक्ट उसकी सोच। आई रिस्पेक्ट व्हाट शी थिंक्स एंड शी रिस्पेक्ट्स नाउ। पहले थोड़ी बहुत अनबन होती थी, अब एक वो कहते हैं ना, वो शब्द क्या, मांडोली हो गई है अभी। दुनिया भर के जो पति हैं जो इस समय आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपके पास कोई टिप है देने के लिए, हाउ टू लीड अ गुड हैप्पी मैरिड लाइफ? टिप यही है कि सरेंडर कर। सी, it's always the woman's luck. It's always, जो घर में जितनी भी अच्छी बातें मतलब जो होती हैं, it's all because of a woman, लक्ष्मी। अगर कभी कभी उनकी भी गलती हो और चुपचाप मान लो तो कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि चुपचाप मान लो, हाँ भाई मैंने गलती की। वो ऐसे करने से ना, मेरी गलती है, बात बहुत बड़े तूफान से आप निकल जाते हो चुपचाप। ये चीजें लोग भी आपसे बहुत जानना चाहते हैं। क्या आपकी पत्नी आपकी फिल्में देखती हैं, और जब देखती हैं तो आपके कौन से दौर की फिल्में उनको पसंद आती थी? ये जो आपने बीच में मीनिंगफुल सिनेमा करना शुरू किया, ये वाला कॉमेडी एक्शन, या वो कभी देखती है, आपको? बट शी इज अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ माइन एंड वो तो सीधे ही मेरे को कह देती है कि क्या बकवास फिल्म है, क्या बेकार फिल्म है। मतलब पहले जब था तो पहले तो उसने 1-2 बार तो प्रोड्यूसर को भी कह दिया इट्स अ शिट फिल्म। प्रोड्यूसर ने मेरे साथ काम भी नहीं किया फिर उसके बाद। तो फिर मैंने उसको समझाया, देखती ना, जो तुझे कहना तू मुझे कह, लेकिन उस बेचारे को मत कह उसको। तो फिर थोड़ा बहुत कभी कभी डिप्लोमेटिक होना पड़ता है।
अब बात करते हैं गलतियों की। आपने कभी अपने जीवन में कोई गलती की है जिसको आपने सोचा हो कि ये मुझसे गलती हो गई और आपने उसको स्वीकार किया हो? मुझसे कोई गलती की हो? हाँ, मैंने एक बार, हाँ मेरे से गलती हुई है, मैंने स्वीकार भी कर लिया था। जैसे मैंने वो इलायची का ऐड किया था, तो वो मुझसे गलती हुई थी और मैंने स्वीकार भी कर लिया। उसी रात को मैंने मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बराबर चैन नहीं था, एंड आई स्पोक अबाउट इट एंड आई रोट व्हाट आई हैड टू राइट, आई गिव द क्लैरिफिकेशन, हाँ मेरी गलती थी। पर आपको लगा तब तक बहुत देर हो चुकी है, लोगों ने उस पर तमाम तरह के रिएक्शंस करने शुरू कर दिए थे, बट ये बड़ी बात है कि आप कह रहे हो कि आपको उसी समय उसी दिन ये लग गया कि आपसे गलती हुई? हाँ बिल्कुल लग गया था उसी वक्त। और देखो, हर इंसान गलती करके ही सीखता है, तो महामा ने सीख लिया था, समझ गई थी बात। अक्षय, जब आप आए थे तो आपने बहुत संघर्ष किया था इस फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। अब 32 साल के बाद आपको क्या लगता है, वो दौर न्यू कमर्स के लिए ज्यादा बुरा दौर था, संघर्ष ज्यादा करना पड़ता था, या आज ज्यादा मुश्किल है बॉलीवुड में कदम रखना? नहीं, वो दौर ज्यादा मुश्किल था। अब तो एवेन्यूज भी बहुत खुल गए हैं। अब वेब सीरीज है, अब शॉर्ट फिल्म्स हैं, फिल्में हैं, अभी तो अमेजोन में काम करने के लिए, नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, इतने सारे एवेन्यूज है, जियो पे। तो बहुत लोग, बहुत कंटेंट बनते जा रहा है और उस बहुत कंटेंट की वजह से कई लोगों को काम मिलता है। तो अब मुझे लगता है आसान तो अभी भी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन उस वक्त से लेके, मतलब अगर आज का कंपेयर करो तो उस वक्त ज्यादा डिफिकल्ट था। आपने कभी सोचा है कि ये जो दौर है इसमें आपको वेब सीरीज में भी काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं वेब सीरीज में कर रहा हूँ, एक वेब सीरीज अभी करूंगा मैं, इस साल ही शूटिंग शुरू करूंगा उसकी। अभी तक वो लोग लिख रहे हैं, तो जैसे ही लिख के शुरू तो मैं करूंगा। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए थे, आप अपने आप को आउटसाइडर मानते हैं आज भी, या नाउ यू थिंक दैट यू आर अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड एस्टेब्लिशमेंट? नहीं, आई स्टिल फील आई एम फ्रॉम आउटसाइड एंड आई जस्ट हैव टू कीप ऑन वर्किंग, दैट्स इट। पर जब आप आउटसाइडर थे, अभी भी आप कहते हैं कि आप हो, और आपने इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की फैमिली में शादी की, और जो आपकी पत्नी थी वो बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री की जो कोर जो फैमिलीज जो होती हैं उसका वो हिस्सा थी, द ग्रेट राजेश खन्ना की डॉटर। एडजस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुई आपको? एक्चुअली शादी से पहले ही वी वर स्टेइंग टुगेदर फॉर 1 ईयर, वी हैड लिविंग रिलेशनशिप, वी वर स्टेइंग टुगेदर फॉर 1 ईयर, एंड उसके बाद हमने शादी, तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हुई। बॉलीवुड में आपको लगता है पॉलिटिक्स होती है? क्योंकि बॉलीवुड में भी हमने देखा है कि पोलराइजेशन है, बॉलीवुड भी बटा हुआ है, विचारधाराओं में बटा हुआ है, पार्टियों में बटा हुआ है, और ये दिखता है बॉलीवुड में। मैं आपको बताऊं, ये अपने सोच पे है कि हम कैसे देखते हैं। आई एम श्योर होती होगी, आई एम श्योर ये सारी चीजें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होती होगी। मैं जितने भी नए लोग जो आने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, इस चीज की परवाह मत करना, सीधे चले जाना, काम करते रहना, काम करते रहो बस। ये मत देखना कि ये क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, और ये, हाँ कुछ लोग होते हैं जो आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, होती है हल्की फुल्की पॉलिटिक्स, लेकिन इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ काम करते रहो। देखिए, मैं नहीं जाता किसी पार्टियों में, मैं नहीं जाता कहीं भी, चुपचाप अपना काम करो। और मुझे अगर अगली फिल्म मिलती है, इट्स नॉट बिकॉज मैं किसी पार्टी पे जाता हूँ या किसी ग्रुप में हूँ या किसी कैंप का हूँ। मुझे इसलिए काम मिलता है क्योंकि मेरा काम चला, फिल्में चली, इसीलिए आपको एक्चुअली में काम इसीलिए मिलेगा कि अगर आपकी फिल्में चलेंगी, ना कि आपके कि किस कैंप के हो। पर लोग यही सोचते हैं कि जितना ज्यादा पार्टी में जाओगे, सोशलाइज करोगे, देखोगे सही लोगों के साथ, रिश्ते बनाओगे, तो काम मिलेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो गलत बात है, वो ऐसा नहीं है। वो आपको मैक्सिमम 1 या 1.5 फिल्म दिला देगा, उसके बाद तो आपका काम ही बोलेगा। आपने अपनी घड़ी वापस से बांध ली है, इसका मतलब ये है कि समय समाप्त हो रहा है, आपको जाना है शूटिंग पे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि डू यू फील द प्रेशर ऑफ लुकिंग यंग? Do I feel? No, I want to look the age I am in a very graceful manner. I don't want to have a pressure of, I am 55 years old, I was born in 1967, and I'm very happy and very healthy in life, and I don't ever want to take a pressure कि मेरी उम्र क्या है, and I want to act मेरी उम्र।
बट आप जो आपकी जो फिल्मी एज जो है, आपकी जो ऑन स्क्रीन एज है, वो आप अभी भी 35-40 ही रखते हो। देखिए, कभी कभी कुछ रोल होते हैं जिसकी उम्र 40 रहती है, 42 रहती है। आई थिंक वी कैन डू इट। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं 22 साल की उम्र के लिए करूंगा कोई रोल, हाँ, लेकिन अगर 35-40 तक है तो आई थिंक आई कैन स्टिल कैरी इट। और अभी आप ये कितने दिन तक करेंगे, इससे पहले कि अब आप दादाजी के रोल में आने लगे हैं, ग्रैंडफादर के रोल में, या सुधीर जी उसके लिए अभी वक्त है। दादाजी के रोल के लिए, परदादा के रोल के लिए, लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे इस चीज का लुत्फ उठाने दीजिए। थैंक यू सो मच अक्षय कुमार द खिलाड़ी। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सिलसिला था सवाल और जवाब का जो खेल है, ये आपको पसंद आया होगा। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने दिल से बात की और आपने सीधी बात की। मैंने जरूर घुमा फिरा कर आपसे सवाल कुछ किए, लेकिन आपने सीधे जवाब दिए। बस आई एम ग्लैड दैट आपके प्रोग्राम के हिसाब से पूरा ये रहा, एंड आई होप people like it, and whatever it is, whatever I've said in this program, अपने दिल से ही कहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। अक्षय के साथ आज की हमारी ये बातचीत बहुत सुंदर रही, बहुत सिंपल रही और बहुत शानदार रही। अब आप सीधी बात की आदत डाल लीजिए, क्योंकि सीधी बात के अगले एपिसोड में भी आपकी मुलाकात हम किसी ऐसी ही शख्सियत से करवाएंगे जिसके जीवन में भी आप झांक कर देखना चाहते हैं और जिसके दिल में भी आप झांकना चाहते हैं, और वो सीधी बात के अगले एपिसोड में आपके सामने अपना दिल खोलकर रख देगा। इसलिए इंतजार कीजिए, और आप हमें लिखकर बता भी सकते हैं कि आप सीधी बात में और किन किन लोगों से बातचीत सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं हम किन लोगों को सीधी बात में यहां बुलाएं और आपकी मुलाकात उनसे करवाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। क्या प्रधानमंत्री आज तक देखते हैं कि उन्होंने भी नो